नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेतिया की, जहां नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में आधी रात को बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने किया औचक निरीक्षण। आगे बात करेंगे दतिया की, जहां मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के जनसेवा मित्र के तहत कलेक्टर संजय कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाकर 45 युवाओं को किया रवाना। साथ ही रुख करेंगे जौनपुर की ओर, जहां 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं कर पाई चोरी की घटना का खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में आधी रात को बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों का हालचाल जाना और खामियों को देखकर जमकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को फटकार लगाई। वहीं डॉक्टरों से भी सारी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुछ कमियां हैं, उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। विधायक रश्मि वर्मा ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैम, इतनी रात को निगरानी करने का उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि मैं उन पेशेंट्स को देखना चाहती थी जी जो इतनी ठंड में जी किस कंडीशन में जी रहे हैं। मेरे लोग इन हालात में कैसे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, जी और यदि उन्हें कुछ सुविधा की आवश्यकता और हो जी तो मैं कैसे उन्हें सुविधा को प्रोवाइड कर सकूं। जी तो अचानक मेरे मन में आया कि मैं हॉस्पिटल की ओर मुड़ूं, जी और कारण ये था। निगरानी के दौरान आपने क्या पाया? मान लीजिए इतने साढ़े 11:30 बजे रात में आप निगरानी के दौरान क्या पाई आपने? नहीं, रात और दिन तो बहुत मायने नहीं रखता है। ये ज़रूर है कि जब पेशेंट बीमारी तो कभी भी आ सकती है, जी जी आ सकती है। तो मैंने यही देखा कि पेशेंट्स तो डॉक्टर्स मुस्तैद हैं जी जी और प्रेजेंट है, नर्सेज प्रेजेंट हैं। जी इसके अलावा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी अच्छे तरह से हो रहा है। जी मैंने पाया 33 लाइगेशन जी हुए पेशेंट थे, 3 सिजेरियन थे, और कुछ प्लास्टर, कुछ लोगों का प्लास्टर लगा था। लेबर रूम फुल था। तो लोगों का विश्वास हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ भी रहा है और रुझान भी दिखा। कंप्लेन सच दिखा नहीं। मैंने बीच में जो इंस्पेक्शन किया था, मे भी उसका भी नतीजा हो सकता है। सभी तो मुस्तैद दिख रहे थे, कमियां थी, सभी ने बताया, डॉक्टर्स से लेके पेशेंट्स ने। मैंने स्वयं भी निरीक्षण के दौरान पाया। कोशिश है कमियों को दूर करने की, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी अपने क्षेत्र के सभी से कि आप हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में ज़रूर आएं। सुविधाएं भरपूर मिलेंगी। आप सेटिस्फाइड ना हो उसके बाद ही कहीं किसी और हॉस्पिटल जाएं या किसी और डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल आज के दिन बहुत अच्छा हो गया है और आपका इलाज बेहतर तरीके से हो पा रहा है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के जनसेवा मित्र के तहत कलेक्टर संजय कुमार ने शुक्रवार को जिले के 45 युवाओं को विशेष बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर संजय कुमार ने भोपाल जाने वाले सभी युवाओं से चर्चा कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, कार्यक्रम की नोडल अधिकारी आयुषी साहू सहित अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 फरवरी को पुलिस परेड ग्राउंड, नेहरू नगर, भोपाल में इन बच्चों को संबोधित करेंगे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट।
जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के मसूदपुर कबूलपुर गांव में विगत 2 महीने पहले प्रार्थी दल सिंगार चौहान ने मोटरसाइकिल का पहिया चोरों द्वारा खोल लिया गया। इसकी रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसकी सूचना जलालपुर थाने पर दी गई थी। दल सिंगार चौहान ने 3 लोगों के नाम से तहरीर दी थी, लेकिन चोर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दल सिंगार पुत्र राम प्रसाद। क्या हुआ था? और रात में जब मैं सोया था तो अजीत पुत्र रणविजय अपने 3 साथियों के साथ आया और मेरे मोटरसाइकिल के दोनों पहियों को खोलकर लेकर चला गया। अच्छा, तो आप इसकी कंप्लेन कहीं किए? इसकी कंप्लेन हम तत्काल थाने पर किए। थानेदार जो है उसको बुलवाए और बुलवा के दिन भर बैठाए रहे। तो शाम को 4 बजे हमसे कहा कि आप जाइए और 6 बजे उसको भी छोड़ दिए। अच्छा, तो कुछ आपको बोले कि हाँ आपकी हम कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ? ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिए। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर मैं गया पूछने तो कहा ठीक है, आपके मोटरसाइकिल के पहिया को मैं खोजवा रहा हूँ, आप जाइए, मिल जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अच्छा, ये कितने दिन की घटना है? ये 7 दिसंबर की घटना है। अच्छा, लमसम 1 महीना होने जा रहा है। 1 से महीना से ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अभी तक जलालपुर थाना अध्यक्ष आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, जलालपुर थाना तो केवल वही कहते हैं कि जाइए आपका पहिया खोजवा रहे हैं। 5 बार मैं दौड़ कर गया, 5 बार यही जवाब दिए। अच्छा, इसके ऊपर भी आप किसी अधिकारी को सूचित किए हैं? हाँ, ऑनलाइन FIR जो है जन सुनवाई में डाले हैं और SP साहब को रजिस्ट्री द्वारा घटना की पूरी जानकारी का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया हूँ। अच्छा, ये आपका कौन सा गांव है? मसूदपुर। ये पोस्ट कौन सा लगा था? पोस्ट कबूलपुर, थाना जलालपुर। और क्या नाम है आपका पूरा? दल सिंगार। जौनपुर से सीनियर संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां नरौली के मोहल्ला बंजारी कुआं पर सुबह लगभग 6:45 बजे JE मुलायम सिंह यादव अपनी टीम के साथ बिजली की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान चोरी पकड़े जाने पर JE सहित पूरी टीम को बुरी तरह से पीटा गया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। JE का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने चेक करना शुरू किया तो वो पूरी गली चोरी पकड़ी गई और जिसमें एक ST मेंबर इनके द्वारा भीड़ को उठाकर पूरे जान से मारने की धमकी देकर और दौड़ा के सबको, हमारे सभी एम्प्लॉइयों को पीटा गया। कौन थे? किसी तरह से हमारे सभी एम्प्लॉई जो है जान बचाकर वहाँ से भागे, लेकिन सबको ईंट पत्थर डंडे बेल्ट जो भी सामान उपलब्ध था वहाँ की लेडीजों तक के सभी लोग निकल कर बाहर आ गए, गिरा के मारा, जिससे कि इसके बाद जो है सभी लोग, फिर हम लोगों ने प्रशासन को इन्फॉर्म किया। मौके पर प्रशासन पहुंचा और जिनके खिलाफ अभी FIR दर्ज की जाएगी। और मैं अपील करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यह मैं निवेदन करता हूं महोदय, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष महोदय से, इस मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लें और जिसे इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन लोग थे आपके साथ? और मेरे साथ मैं था और अविनाश TG2, दीपक लाइनमैन, रवि कुमार लाइनमैन, ये चारों लोग थे। क्या ये घटना है? ये करीब 6:30 पौने 7 बजे की घटना है। ये सब भीड़ इकट्ठी थी? जी, भीड़ तो मेंबर के द्वारा उकसाई गई, क्योंकि मेंबर की चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए इन्होंने भीड़ को उकसाया। उस गली में काफ़ी चोरियां थी, जिसके कारण सब लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर छीन लिया, कपड़े फाड़ दिए सबके, और सबको दौड़ा कर बुरी तरह से इन लोगों ने पीटा। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जनपद शामली में तहसील मुख्यालय पर करीब आधा दर्जन किसानों ने प्रदर्शन करते हुए मंडावर में हो रहे खेत खनन को बंद करवाए जाने की मांग की है। किसानों ने बताया है कि रेत खनन के चलते उनकी जमीन और फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है। अवैध रूप से चल रहे रेत खनन से यमुना का अस्तित्व खतरे में बना हुआ है। यहाँ कई बार इस संबंध में अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रहा है। किसानों ने बताया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो धरना
प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? दिलशाद है सर। अब तहसील में आए, आपका प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला? ये पूरा मामला यह है जी, मैं गांव मंडावर का हूँ। हमारे यहाँ सरकार ने एक छोटा ठेका छोड़ा है सरकारी, और वहाँ ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा जी, अवैध रूप से खनन चला रहा, जमुना मोड़ दी गई और हमारी फसल जो है कटान में नीचे लग रही जान, तो इसलिए आए थे। यहाँ एसडीएम साहब नहीं है जी। क्या रात दिन चलता है खनन? रात 24 घंटे जी, रात्रि में ज़्यादा चल रहा है। अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, क्या कुछ नहीं हो पा रहा? कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा जी। वहाँ जावा है और मौका माना सा करा अपना बैग गया है, हम अपना वहाँ लगाते रह जाए जी, ना कोई हमारी सुनता। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, वहाँ से अवैध खनन जो चल रही है वो बंद कराई जाए। अगर आपकी मांग पूरी न की गई तो क्या? फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे जी। शामली से सी न्यूज संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा में हसनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाईखेड़ा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। विकास खंड से जुड़े कर्मचारियों की माने तो शासन स्तर से ये दिशा निर्देश पूर्व में ही जारी है कि ग्राम पंचायतों में कोई भी विकास कार्य कराने से पूर्व वहां ग्रामीणों की सुविधा के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराना है, जिसका पालन खंड विकास के जिम्मेदारों ने कराते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया। लेकिन सामुदायिक शौचालय स्थानीय ग्रामीणों के प्रयोग के लिए नहीं खुल पा रहा है। वहीं पानी की व्यवस्थाओं के लिए टंकी भी शौचालय पर नहीं है। इस विषय में ग्राम प्रधान से लेकर जिम्मेदार तक कुछ नहीं बता पा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कई माह पूर्व सार्वजनिक शौचालय तैयार हुआ, लेकिन ये लोगों के प्रयोग के लिए काम नहीं आ रहा है। गेट पर ताला लगा हुआ है। अब देखना यह है कि बाईखेड़ा में सामुदायिक शौचालय पर लटक रहे ताले ग्रामीणों के लिए कब तक खुलेंगे, या शासन की मंशा को इसी तरह से संबंधित अधिकारियों द्वारा अनदेखी करते हुए पलीता लगाया जाएगा। अमरोहा से कैमरामैन ताराचंद सिंह के साथ सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के नगर सिरसागंज में गुंजन चौक स्थित प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के आवास पर आयोजित हुए भजन संध्या कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर और भजन गायक कन्हैया मित्तल ने भोर तक लोगों को गीतों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में आए ब्रज के कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य आदि की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। वहीं गायक कलाकार कैलाश खेर ने मंच से एक से बढ़कर एक गीत और भजन प्रस्तुत किए। शुक्रवार को भोर तक चले कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह ने कलाकारों की मनमोहक गायकी का भरपूर आनंद लिया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर कासगंज जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर जनपद के सभी थानों पर जुआरियों और सटोरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस और एटीटीएफ टीम कासगंज की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त गण के कब्जे से कुल 42,000 रुपए नकद, 52 ताश के पत्ते और जुआ खेलने की अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद की तहसील कप्तानगंज के अंतर्गत सुभाष चौक चौराहे पर पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कप्तानगंज के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया तथा ऐसे कृत्य करने वाले और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की प्रशासन से मांग की गई। अभी आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला आप लोग जलाए हैं, इसका क्या रीजन है? इसका प्रमुख कारण यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है एक राक्षस है और उस राक्षस ने हमारे धर्म ग्रंथ रामायण पर टिप्पणी की है, हमारे मनीषियों पर टिप्पणी की है। उस राक्षस को हम लोग जला के मार देना चाहते हैं। उसको नेवले के रूप में हम लोगों ने उसी नगर से खदेड़ा था और वह फिर जलना चाहता है, इसीलिए उसका पुतला जला करके उसका दाह संस्कार। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के नया बस स्टैंड स्थित मुखर्जी चौराहा पर स्थित मंदिर तोड़ने पर रहवासियों द्वारा चक्का जाम कर विरोध किया गया। रहवासियों द्वारा बताया गया कि यहां पर बरसों पुराना मंदिर स्थापित था, लेकिन कॉलोनाइजर के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसका विरोध लोगों के द्वारा किया गया। उनके द्वारा रोड जाम कर कार्यवाही की मांग की गई है। टीकमगढ़ शहर के नए बस स्टैंड के पीछे मुखर्जी चौराहे पर बरसों पुराना मंदिर टूटने की जानकारी मिलते ही धार्मिक लोग मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा रोड जाम कर न्याय की गुहार लगाई गई। बताया गया कि मंदिर काफी बरसों पुराना है और कॉलोनाइजर के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम सीपी पटेल द्वारा बताया गया कि जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जानकारी लगाई जा रही है कि जमीन सरकारी है अथवा नहीं, लेकिन मंदिर तोड़ा गया ये गलत है और इस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
आपका नाम क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? हम यहीं टीकमगढ़ के कानिया जी कोटला बताएं, मोहल्ला। जो मंदिर का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये मंदिर का मामला ऐसा है सर कि 200 साल से मंदिर बना है, राजाशाही जमाने के मंदिर हैं जी। और इस पे पहले कब्जा किया था कठेल ने। वो कठेल के बाद उसने क्या किया कि बीजेपी का शासन था, मुख्यमंत्री वो सब उन्हीं के थे, तो उन लोगों ने यहाँ का नंबर वहाँ फेंकवा दिया 1.5 एकड़ का। अच्छा। फिर उसके बाद उन लोगों से हमारी बहस हुई तो उनने संतोष अग्रवाल को, छतरपुर वाले को बेच दी जमीन। उसने परसों मना किया कि ये बॉन्डी नहीं उठाओ, उसने बॉन्डी उठाई और रात में 2 बजे मशीन चलवा के वो जी बजरंग स्वामी का मंदिर तोड़ दिया। अच्छा, इसमें मूर्ति थी मंदिर के अंदर? हाँ, मंदिर के अंदर मूर्ति थी तो वो कठेल 15 दिन पहले ले गया। अच्छा। हाँ, और जो मूर्ति का सामान था मंदिर का वो रात में मालूम नहीं है कहाँ ले गया मंदिर तोड़। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर की जो ज़मीन है वो मंदिर के पास ही रहना चाहिए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे सरकारी धर्मशाला बना दें, कोई भी आश्रम बना दें सरकारी, लेकिन मंदिर की ज़मीन मंदिर के पास ही रहना चाहिए। कहाँ के लोग हैं ये? ये संतोष अग्रवाल है, छतरपुर का, कठेल और भी कुछ है, इसमें नहीं था। कठेल कौन है? कठेल जे के कठेल। सर बताएं, ये जो मामला है, मंदिर का मामला है, क्या है पूरा मामला सर? ये कोई छतरपुर के अग्रवाल बंधु है, उन्होंने खरीदा है और रात में जो है हनुमान जी का जो मंदिर था उसको तोड़ दिया है। उसके खिलाफ जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये कहाँ की पार्टी है जिसने ये मंदिर तोड़ा है? देखो आगे सर ये क्या है पूरा मामला? संतोष अग्रवाल हैं, छतरपुर के रहने वाले हैं। ये कॉलोनी काट रहे हैं, यहीं पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। रात में उन्होंने JCB लगा कर खोद करके दीवार को भी नुकसान पहुंचाया, जिस कारण यहाँ के जो मोहल्ले के लोग उन्होंने चक्का जाम किया था। आकर के उनको समझाई गई है और 1959 का पूरा रिकॉर्ड निकलवा करके हम लोग देख रहे हैं कि ये जमीन हमारी शासकीय है या निजी है। अगर शासकीय होगी तो उसके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराएंगे। वैसे भी कार्रवाई तो होगी क्योंकि उन्होंने मंदिर की दीवार को तोड़ा है, और अगर शासकीय निकलती है तो पूरा हम इसको आरक्षित करके और विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 30 से 35 साल पुराना मंदिर है ये। पुराना है मंदिर और उसमें 200 वर्ष पुराना बता रहे हैं। हम लोग रिकॉर्ड को दिखवा रहे हैं, 1959 के रिकॉर्ड को दिखवाने के बाद ही बस चीज़ को पता चलेगी कि क्या है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।